16 साल की लड़की ने 15 साल के लड़के को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया था कि वह उसको कई तरह के गलत काम भी करने पड़ गए थे। दोस्तों, यहाँ तक कि उसने अपनी जान तक भी गंवा दी उस लड़की के चक्कर में। दोस्तों, यह कहानी सच्ची है और यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव में किरण नाम की एक लड़की रहती थी और पप्पू, उसको छोटे पे लोग प्यार से पप्पू पप्पू बुलाते थे, उसका नाम पप्पू था। उसकी उम्र करीब 15 से 16 साल थी और लड़की की भी उम्र करीब 15 से 16 साल थी, लगभग दोनों सेम एज के थे। और जो पप्पू था उसकी एक दुकान थी, गांव में ही एक दुकान थी, वह दुकान पर ही बैठा करता था, जो उसके पापा ने उसके लिए खुलवाया था। लड़की जो है वह पड़ोस के 2-3 गांव छोड़कर स्कूल में पढ़ाई करने जाया करती थी। लड़की दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और लड़का थोड़ा सा, जो पप्पू होता है वो थोड़ा सांवला होता है। इसके बाद में इनका दोनों का प्यार, दोनों में वो इसकी दुकान पर सामान लेने आती थी, जिससे कि इन दोनों में इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि अब पप्पू जो है वो किरण के बिना रह नहीं सकता था। एक दिन की बात है, पप्पू खेत जा रहा होता है कुछ भैंस का चारा लेने के लिए, और किरण जो होती है वो स्कूल के लिए करीब 8-8:15 बजे के करीब में वो घर से निकल जाती थी। 8:30 बजे का उसका स्कूल था। उसको रास्ते में एक लड़के से बात करते हुए पप्पू देख लेता है और पप्पू को वो भी देख लेती है कि पप्पू ने मुझे इस लड़के से बात करते हुए देख लिया। दोनों वहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद वो डर से वहाँ से चली जाती है और पप्पू जो है अपने खेत चला जाता है। खेत जाने के बाद पूरा दिन बीत जाता है। शाम के टाइम वो फ़ोन करता है तो किरण फ़ोन नहीं उठाती है। उसको डर लगा रहता था कि अभी ये मुझे कुछ कहेगा। वो कुछ नहीं करती है, वो फ़ोन नहीं उठाती है, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। पप्पू इधर पागल सा हो गया था कि आखिर ये फ़ोन क्यों उठा रही है, चक्कर क्या है। उसके पप्पू के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही किरण का घर था, जो कि थोड़ा सा उसके घर के पीछे झाड़ियाँ थी, जंगल था। अब जो है पप्पू उस झाड़ियों के पीछे से होकर किरण के घर में कूद जाता है और उसे पता होता था, फ़ोन पर सब किरण ने बताया था कि मैं कहाँ लेटती हूँ, क्या करती हूँ। वो उसके घर में कूद जाता है और उसको बिस्तर पे जाता है तो उससे पूछता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, और वो लड़का कौन था जिसे तुम बात कर रही थी और क्यों कर रही थी। ये सुनकर तो किरण की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो सोच में पड़ गई, ये मेरे ऊपर फालतू में शक करेगा। उसके बाद में वहाँ पर किरण जो है किसी न किसी से उसको समझा देती है और बोलती है तुम यहाँ से अभी चले जाओ वरना पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएंगे, तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। पप्पू बोलता है नहीं, जब तक मैं इसकी असलियत नहीं जान लूँगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। वो इसी जिद पे अड़ा हुआ था। किरण ने सोचा कि क्यों ना इसको यार अपने थोड़ा सा उसमें करूं ताकि यहाँ से प्यार से चला जाए। उसने कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। पप्पू ये सुनकर तो थोड़ा सा उसके अंदर जो गुस्सा था वो थोड़ा शांत हो गया। बोला क्या देने वाली हो। लड़की बोली तुम्हें जो करना है जो कर लो, लेकिन तुरंत अभी यहाँ से चले जाना। पप्पू ने समझ लिया कि यह जो चीज़ कह रही है ठीक है। उसने फटाफट से लड़की के साथ में सब भोग किया और उसके बाद चला गया वहाँ से। धीरे धीरे जब वहाँ पर पप्पू अपने घर चला गया और दुकान पर काम करने लगा, फिर से वह उसके मन में जो है वो बात, मन से जो बात हटी नहीं कि आखिर लड़का था कौन और वो किरण उससे बात क्यों कर रही थी। उसके बाद में किरण का पीछा करने लगा वो। तो देखती है कि जब वो देखता है कि कल बात कर रही थी
तो आज उसी लड़के से फिर बात कर रही है। ये देखकर तो पप्पू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो कुछ नहीं बोला, फिर से वह घर में गया और उसके बाद में उसको खींच के 5-6 तमाचा मार दिया और वहाँ से फिर चला आया और गुस्से में उसने अपने हाथ की काफ़ी सारे नसों को जो उसने डैमेज कर दिया। उसको जब परिवार वालों को पता चला कि इसकी हालत ऐसी है, वह जो उसको अस्पताल लेके जाते हैं और वहाँ पर वह किसी तरह से भी बच जाता है। फिर से बचने के बाद वो आता है तो जो किरण होती है वह उससे पता चल जाता है कि मेरे वजह से ही इसने ये हालत करी। तो वो लड़का को उस लड़के से कुछ दिन तक मिलना बंद कर देती है। फिर जब दोनों का सही चल रहा था, फिर से वो किरण जो है किरण को जो उसी लड़के के साथ में वो देखती है कि दोनों एक ही होटल में बैठकर समोसा खा रहे थे। पप्पू की फिर से सनकी और वह भागते हुए आता है और अपने गले में रस्सी का फंदा डाल लेता है और वह फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बच जाता है कि परिवार में उसकी बड़ी भाभी थी जिसे उसको देख लेती है और जल्दी से लोगों को बुलाकर उसको जान से नीचे उतार लेते हैं। वो जान उसका बच जाता है। लेकिन बात एक भी इतनी बढ़ गई थी, फोन कर करके पप्पू परेशान हो गया था और उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उससे पता चल गया था कि किरण अब किसी और की हो चुकी है। उसने जहर खाने का प्लान बनाया, वो खा भी लेता है और उसके बाद में उसको जिला के सबसे बड़े अस्पताल में लेके जाया जाता है, जहां पर उसकी जान दोबारा से बच जाती है। लेकिन अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई। फिर से जब उसको लाया जाता है, अब किरण जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि मैं इससे पीछा छुड़ाऊं तो छुड़ाऊं कैसे। वह एक दिन रात को किरण ही पप्पू के पास आती है और बोलती है कि तुम अगर मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं जान दे दूंगी। ये सुनकर पप्पू बोला, अच्छा तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर किरण बोली, हाँ हाँ ठीक है, देखती हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। लड़की ऐसे ही बोल के उसको धमकी करके चली गई कि देखती हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। पप्पू उससे सच्चा प्यार करता था। उसने कुछ नहीं सोचा कि जब ये मेरी नहीं हो सकती है और वो उसको धमका कर गई, चेतावनी देकर गई कि देखती हूँ तुम मेरे से प्यार करते हो तो तुम मर के दिखाओगे। अब लड़के ने गुस्से में आकर जो फिर से वही कदम उठा लिया और उसने फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दी। पप्पू अपने घर का छोटा लड़का था। उसको उसके माँ बाप जब सुबह देखते हैं तो वह रस्सी पर लटका हुआ था। उसको उतारते हैं और देखते हैं कि उसकी अब कहानी खत्म थी। गांव वालों को भी पता था कि वो किरण से बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव वाले क्या करते हैं बेचारे, जब लड़का लड़की आपस में प्यार कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं। और इस जो पप्पू था वो बहुत ज़्यादा जो है उससे प्यार करता था, लेकिन वह जो है नहीं इससे करती थी, क्योंकि पप्पू थोड़ा सा सांवला था और जो वो लड़का था वो थोड़ा सा अमीर था, इसीलिए उससे वो काफ़ी प्यार करती थी। दोस्तों यह कहानी सच्ची है, उत्तर प्रदेश की है। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी में। धन्यवाद।